अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद यूआर पायस पर। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं नोटपैड की तरफ। ऑलरेडी मैंने एक कोड लिखा हुआ है, मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कोड में क्या है। ये देखें, तो ये चीज़ हमने बनानी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। कोड करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एन। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं जहाँ तक हमने अपना कोड लिख लिया है। इसके बाद हम अपना अगला कोड लिखते हैं, जो हमने लिंक टैग भी हम साथ के साथ लिख देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। और मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ तक ये हमारा हो चुका। अब हम यहाँ पर लिखते हैं होम, और यहाँ लिख देते हैं, मैं साथ के साथ आपको टैग का होम, ट्यूटोरियल, इसी तरह यहाँ पर ट्यूटोरियल के बाद आपका हमारा आ जाएगा सर्विसेज। और हम यहाँ डाल देते हैं अबाउट, पोर्टफोलियो डाल देते हैं। और यहाँ पर हम मज़ीद लिख देते हैं सर्विसेज। तो यहाँ तक ये हो चुका है। अब इसको हम सेव करते हैं। हमेशा मैं बताता हूँ कि जब आप सेव करें, सेव करने के दौरान जो है आपकी जितनी भी जो आप लिखें सेव करें, उसको आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा सेव करें। तो मैं यहाँ इस फाइल का नाम लिख रहा हूँ और मैंने ये साथ के साथ इसको सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अब ये देखें आपके सामने। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हम रन बटन पर क्लिक करते हैं और साथ में लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब दोबारा हम अपने नोटपैड पर चलते हैं और हम यहाँ पर अपना सब कंटेंट बनाते हैं। तो सब कंटेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं डिव, और इसी के अंदर हम अपना सब कंटेंट लिखेंगे। तो डिव के अंदर हम लेते हैं लिंक टैग, हमारा है HTML,
CSS इसी तरह हमारा है, हम मज़ीद एक और भी ऐड कर लेते हैं साथ में, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ तक ये हो चुका। अब दोबारा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ लाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये हो चुका। तो अब हम अपना CSS कोड लिखते हैं। तो CSS कोड लिखने के लिए आप क्या करेंगे, हेड में जाएंगे और यहाँ पर हम टैग लिखते हैं स्टाइल का, और स्टाइल का टैग लिखने के लिए हम यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल का टैग, और स्टाइल के टैग के अंदर हम अपना सिलेक्टर को इस्तेमाल करेंगे एज ए, जो हमारे जितने टैग हैं वो यहाँ पर एज ए सिलेक्टर इस्तेमाल होते हैं। तो अब इसकी बॉडी के अंदर हम अपनी डिक्लेरेशन करेंगे, और डिक्लेरेशन जितनी भी होगी वो अब मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो मार्जिन की प्रॉपर्टी है, मार्जिन की प्रॉपर्टी के अंदर हम अपना 0 देंगे, पैडिंग की प्रॉपर्टी के अंदर हम अपना 0 देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर हमारी एक और प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ लिख देंगे नॉन, ठीक है जी। और इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, वो पहले भी बता चुका हूँ क्यों इस्तेमाल होती है। अगर नहीं समझ आई आपको तो पिछले लेक्चर में जाकर आप देखें। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं डैश कलर, ना खाली बैकग्राउंड लिख दें तो भी कलर मिल जाएगा इसको, और यहाँ पर लिख देते हैं ब्लैक। तो यहाँ तक ये कर लिया। अब मैं दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर लाकर ये देखें तो ये रिफ्रेश हो गया। और इसका मार्जिन और पैडिंग जो है वो उसने अभी तक नहीं किया। इसको मैं सेव करता हूँ। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन, पैडिंग 0, मार्जिन 0, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये सारा हो गया। और इसके बाद अब हम करते हैं अपना, चलते हैं अगला जो स्टेप है वो करते हैं। ये अब ये करेगा क्योंकि मैंने टर्मिनेटर साइन नहीं लगाया था, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा। अब हो चुका। अब अगला जो स्टेप है, हम अपना li का टैग इस्तेमाल करते हैं। li का टैग इस्तेमाल करते हुए हम अपना यहाँ पर सिलेक्टर लगाते हैं, और सिलेक्टर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लोट की। और फ्लोट अगर आप चाहें तो फ्लोट की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिस्प्ले और इसके बाद यहाँ लिख दें इनलाइन ब्लॉक, तो ये भी वही काम करेगा। तो ये आप कंट्रोल R करें, देखें ये इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। तो बेहतर तो है कि हम अपना फ्लोट लेफ़्ट करें, फ्लोट, और उसके बाद यहाँ पर लिख दें लेफ़्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, हमारा सिलेक्टर जो है वो LIA है, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें डिस्प्ले, सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट कलर है वो है ब्लू, और इसी तरह टेक्स्ट जो है वो हमारा आपस में मिला हुआ है, उसको हम बैडिंग देंगे। साथ में हमारा जितना भी ये टेक्स्ट है, मैं आपको ब्राउज़र की तरफ ले जाता हूँ, ये जो हमारा जितना भी टेक्स्ट है ये सारा का सारा आपस में मिला हुआ है। इनके दरमियान हम पैडिंग देंगे ताकि ये थोड़ा सा इनके दरमियान गैप आए, खूबसूरत नज़र आए। और दूसरे नंबर पे इनका जो कलर है ब्लू वो वाइट कर देंगे, और ये नीचे ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये लाइन भी ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, सबसे पहले कलर की जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट कलर की, उसके लिए प्रॉपर्टी है कलर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाइट। और इसी तरह नीचे जो लाइन आ रही है उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है, हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर वो जो लाइन है वो ख़त्म कर देगा। और इसी तरह हमारे पास हमने कहा कि गैप आ जाए, तो उसके लिए हम पैडिंग इस्तेमाल करेंगे। पैडिंग हम दे देते हैं 12 पिक्सल, और इस तरह 16 पिक्सल।
हम पैडिंग दे देते हैं। कंट्रोल आर करते हैं, बल्कि मैं यहीं पर जाकर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ सेव करने। ये देखें, तो ये हमारा हो चुका। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे यहाँ पर अभी एक और प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, इसको भी साथ हम लिख देते हैं डिस्प्ले इन लाइन, और इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉक। अब ये क्या करेगा, ये ब्लॉक की शक्ल में इसको कर देगा, और जितनी पैडिंग आपने लिखी है वो भी इस पर अप्लाई कर दी उसने। तो यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। फिलहाल तो जूम बढ़ाता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। ये देखें, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट डैश साइज़, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 19 पिक्सल हम दे देते हैं इसको। तो कंट्रोल आर करें तो रिफ़्रेश हो जाएगा, खाली यहाँ से रिफ़्रेश कर दें, F5 कर दें तो भी रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ तक ही हमारा काम हो चुका। अब हम अगला हमारा मरहला है, हम इसको होवर लगाते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ होवर किस लिए है कि जब आप माउस का पॉइंटर लेकर जाते हैं किसी भी बटन पर तो उसका कलर तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर LIA सेलेक्टर इस्तेमाल करके यहाँ पर लिख देंगे होवर, और साथ में ये। अच्छा जी, तो यहाँ पर होवर लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लिख देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देते हैं रेड कर देते हैं, और उसके बाद ये हम सेव कर देते हैं। कंट्रोल दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने होवर भी हो चुका है। तो होवर का मतलब है माउस ओवर मी, यानी कि हम किसी भी बटन पर लेकर जाते हैं, किसी भी बटन के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो अपना एक्शन दिखाता है। और यहाँ पर आपके सामने ये होवर भी लग चुका। अब अगला हमारा स्टेप है जो हमने करना है, हमने बनाना है अपना ये सब कंटेंट के लिए हमने CSS कोड लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी यहाँ से ये सब कंटेंट का जो ट्यूटोरियल का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सब कंटेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास लेंगे, और क्लास लेकर हम यहाँ लिख देते हैं ड्रॉप डाउन LI। ठीक है जी, क्योंकि मैंने LI इस वजह से लिखा है ताकि मुझे याद रहे ये वाला है। और इसके बाद यहाँ पर एक क्लास और ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ड्रॉप, उसके बाद डाउन, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक और डिव के अंदर हम ले लेते हैं, ये हमारा कंटेंट है सब कंटेंट। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लास इज इक्वल टू, और इसके बाद ड्रॉप डाउन कंटेंट। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये हमारा सेव हो चुका। हम इसको अब हम इस पर CSS कोड जो है अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला हमारा है, इस हिस्से को हम करते हैं। तो इस हिस्से पर CSS कोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहीं पर ही मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर लाकर हम डॉट और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ तक इसको हो गया। अब अगला जो हमारा है ड्रॉप डाउन कंटेंट, हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना है सारा कोड। तो हम सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। अब मैं डिस्प्ले क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा, अब इस पर हमने CSS कोड करना है। इस पर ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सर्विसेज भी इसके अंदर आ रहा है, सर्विसेज इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये वाला हिस्सा। तो इसके लिए डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, अगर मैं नॉन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको हिडन कर देगा। डिस्प्ले मैं लिख देता हूँ नॉन, आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये कंट्रोल R करता हूँ, ये देखें हिडन हो चुका। तो मैं अभी हिडन नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहीं पर ब्लॉक ही लिख देता हूँ ब्लॉक, और साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन। अब जब मैं पोजीशन इस्तेमाल करूँगा तो ये क्या करेगा, पोजीशन इस्तेमाल जब करूँगा तो ये करेगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर देगा। तो आइए करके दिखाता हूँ मैं आपको। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट। अब ये देखें आपके सामने
ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो चुकी, देखें बैकग्राउंड कलर वाइट हो चुका है, यानी कि जो उसका हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल किया था जो शुरू में, ये यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड कलर है अब उसने वहाँ से ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ पर लाकर इसको क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट जब की तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी इसको देंगे। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रे कलर दे देता हूँ, F9 एक ग्रे कलर है, ये लाइट ग्रे कलर है। तो इसके लिए जब ये किया तो इसके बाद ये देखें आपके सामने ये कलर भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अगला जो सिलेक्टर है वो हमारा बनेगा ड्रॉप डाउन कंटेंट, उसके बाद ए, और यहाँ पर लाकर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो होना चाहिए ब्लॉक की सूरत में। अब यहाँ पर जब हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो ये आपके सामने दिखाता हूँ ये क्या करेगा, डिस्प्ले ब्लॉक। और उसके बाद कलर हमारे पास जो है टेक्स्ट कलर, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमें यहाँ पर वाइट नज़र आ रहा है तो ये ब्लैक हो जाए, तो ये टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास हमने ये ब्लैक कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और इसको दिखाता हूँ, ये देखें ये ब्लॉक की सूरत में हो चुका है। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी आप देख रहे हैं, कलर टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, अगला हम अपना स्टेप लगाते हैं ड्रॉप डाउन कंटेंट। इसके बाद हम इसको हॉवर देते हैं। हॉवर यानी कि हम इसको कहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर इसका नज़र आ रहा है, जब माउस हम उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो वो रेड नज़र आता है। ये देखें माउस जब इसके ऊपर ये मैं लाता हूँ तो रेड नज़र आ रहा है। तो रेड ना हो, कोई और नज़र आए कलर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं आपका बैकग्राउंड कलर हमारा आ जाए हमारा जनाब, हम वो भी थोड़ा सा डार्क ग्रे कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से प्रेस कर देता हूँ, यहाँ 1, इसके बाद यहाँ भी लिख देता हूँ 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है जी। और इसको क्लोज टर्मिनेटर साइन करके ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट क्लोज़ हो गई। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें अब बैकग्राउंड कलर कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ तक हमारा कोड हो चुका। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे सामने ये नज़र ना आए, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन LI हमारी एक क्लास है, उसको एज ए सिलेक्टर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हॉवर लगाते हैं, हॉवर, और इसके बाद यहाँ पर डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, यानी कि जब आप माउस लेकर जाएं ट्यूटोरियल के बटन पर तो आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो किसकी शक्ल में, ब्लॉक की शक्ल में, ब्लॉक की शक्ल में आपका कंटेंट नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर अब यहाँ तक ये हो चुका। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये हिडन करना है, अब मैं इसको हिडन कर दूँगा। तो हिडन करने के लिए यहाँ पर लाकर हम क्या करेंगे, नॉन लिख देंगे इसकी वैल्यू। तो जब हम नॉन लिखेंगे, नॉन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ये देखें, ये अब आपके सामने ये हो चुका। उम्मीद करता हूँ आपको कोड समझ आया होगा, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप अपना कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को गौर से देखा होगा। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।